अगर मैं आपसे कहूं कि आप हर दिन टाइम ट्रैवल कर रहे हो, तो आप सुबह उठते जरूर आज हो, लेकिन जीते कल में हो। यही कहानी है हैरी की। एक बिल्कुल आम इंसान। अलार्म बजता है, वो उठता है, पर उसका दिमाग प्रेजेंट में नहीं होता। वो सीधा चला जाता है पुरानी टेंशन, ऑफिस के टारगेट, बीती बातें और अधूरी शिकायतों में। उसका दिमाग एक पुराने रिकॉर्ड प्लेयर की तरह बन चुका है, जिसमें रोज वही स्ट्रेस, वही गुस्सा और वही पछतावा बजता रहता है। क्योंकि हर याद के साथ एक इमोशन जुड़ा होता है, इसलिए जब हैरी पुरानी नेगेटिव बातें सोचता है, उसकी बॉडी भी वैसा ही रिएक्ट करती है। धीरे धीरे ये इमोशंस उसकी पहचान बन जाते हैं और लोग उसे हमेशा चिड़चिड़ा समझने लगते हैं। अब सवाल ये है, क्या इस लूप से बाहर निकला जा सकता है? और अगर आप खुद को थोड़ा सा भी हैरी में देखते हो, तो ये सवाल आपके लिए भी उतना ही जरूरी है। यहीं से शुरू होती है माइंड और बॉडी की असली लड़ाई। हमारा कॉन्शियस माइंड बदलाव चाहता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पुरानी आदतों और कंफर्ट जोन से चिपका रहता है। इसलिए चाहकर भी हम बार बार पुराने पैटर्न में लौट जाते हैं। ये कमजोरी नहीं है, बल्कि ब्रेन का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। इस दीवार को पार करने का सबसे असरदार तरीका है मेडिटेशन। मेडिटेशन सिर्फ शांति पाने का टूल नहीं है, बल्कि एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां असली चेंज संभव होता है। दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग तभी बदलते हैं जब जिंदगी जोर से झकझोर देती है, जबकि बदलाव बिना क्राइसिस के भी हो सकता है। हम में से ज्यादातर लोग सर्वाइवल मोड में जीते हैं। हम पास्ट के डर और स्ट्रेस के बेस पर फ्यूचर इमेजिन करते हैं। जब भी हम कोई नेगेटिव याद दोहराते हैं, ब्रेन वही स्ट्रेस केमिकल रिलीज करता है, जैसे वो घटना अभी हो रही हो। धीरे धीरे बॉडी एंड इमोशंस की आदी हो जाती है और माइंड पर हावी हो जाती है। नया पैटर्न अपनाना बॉडी को खतरनाक लगता है, इसलिए वो आलस, खुजली, बेचैनी और डिस्ट्रैक्शन जैसी ट्रिक्स इस्तेमाल करती है। इन्हीं से जीतना जरूरी है, क्योंकि यहीं से नया फ्यूचर बनना शुरू होता है। डीप मेडिटेशन में आप सिर्फ रिलैक्स नहीं करते, आप अपने फ्यूचर को रिहर्स करते हो। आप सोचते ही नहीं, महसूस भी करते हो कि आप कौन बनना चाहते हो, क्योंकि बॉडी शब्द नहीं समझती, वो सिर्फ फीलिंग्स समझती है। यहीं से आप विक्टिम नहीं, क्रिएटर बनते हो। हर थॉट सच नहीं होता, और जब तक आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली नहीं देखते, वो आपकी लाइफ को ऑटो पायलट पर चलाते रहते हैं। मेडिटेशन आपको अवेयर बनाता है, और अवेयरनेस आते ही कंट्रोल वापस मिलने लगता है। इसी सोच पर बेस्ड है एक सिंपल सा डे फ्रेमवर्क, जिसमें सुबह के पुराने पैटर्न तोड़े जाते हैं। बिना जजमेंट खुद को ऑब्जर्व किया जाता है। मेडिटेशन से नया पैटर्न इंस्टॉल किया जाता है। फ्यूचर वर्जन को इमेजिन और फील किया जाता है। गलतियों से जल्दी बाहर आना सीखा जाता है, और आखिर में नई पहचान को लॉक इन किया जाता है। ये 7 दिन कोई जादू नहीं है, बल्कि एक मोमेंटम है। रीसेट का मतलब यह नहीं कि स्ट्रगल खत्म हो जाएगा, बल्कि इसका मतलब है कि अब आप कॉन्शियस हो चुके हो। और जो इंसान कॉन्शियस हो जाता है, उसे आदतें, डर और माहौल कंट्रोल नहीं कर पाते।